और अब बात कर लेते हैं कैबिनेट बैठक की। बता दें कि भोपाल से खबर है, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की इस बैठक में तमाम प्रस्तावों को लाया गया और कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगना संभव है। बता दें कि किराएदारी फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और पराली जलाने को लेकर भी मोहन सरकार थोड़ा सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। तमाम चर्चाएं हो रही हैं कई विषयों पर, अहम मुद्दों पर। जो अहम प्रस्ताव लाए गए हैं उन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है और प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन पर मुहर लगना संभव है। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो रही है? देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है और खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूके और जर्मनी का दौरा रहा, तकरीबन 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले। निवेश के प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री आज कैबिनेट के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 16 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसमें कई सारे विधेयक जो है वो पेश किए जा रहे हैं। उनमें से माना जा रहा है कि जो जरूरी विधेयक है, आज इनमें से कुछ विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और कैबिनेट की बैठक के दौरान इन विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी। जो जरूरी विधेयक है उनको मंजूरी दी जाए और आने वाले शीतकालीन सत्र में कैसे उनको पास कराया जाए। इसके अलावा कई और प्रस्ताव जो है उसमें नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है, जो कि कहना होगा कि किराएदारी एक्ट और फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर है। इसमें सरकार के द्वारा कई सारे संशोधन किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर कोई किराएदार अपनी मर्जी से कोई किराया रखता है तो 4 गुना तक ज़्यादा उसको राशि जो है किराएनामे के तौर पर देनी पड़ सकती है मालिक को। इस तरीके के कुछ संशोधन के प्रस्ताव इस पूरे एक्ट में किए जा सकते हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर भी प्रदेश सरकार काफी ज्यादा मुस्तैद है और ये माना जा रहा है कि अग्निशमन की जो घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं उनमें किस तरीके से रोक लगाया जाए, इसको लेकर इस पूरे एक्ट में प्रावधान किए गए और इसको मंजूरी मिलने की संभावना आज कैबिनेट की बैठक के दौरान जताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो निवेश को लेकर मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे। 7 तारीख को नर्मदापुरम संभाग के अंदर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है और एक दिन का दिन बाकी है। लिहाजा इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर जो निवेश के लेकर सरकार के पास में जो प्रस्ताव आए हैं, संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ में चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री हो सकता है कि मंत्रियों को निर्देशित करें कि एक दिन पहले जाकर इस इन्वेस्टर समिट को तैयारियों को लेकर जो उद्योगपति उनसे राउंड टेबल चर्चा की जाए। इस तरीके की चर्चा भी इस कैबिनेट की बैठक में की जानी है। थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो देखना होगा कि इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। पर लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं। खासकर निवेश को लेकर बात किया है, फायर सेफ्टी और किराएदारी एक्ट को लेकर बात किया है। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर बैठक में क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी? पराली जलाने के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर मोहन सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है, ऐसी भी कोई चर्चाएं हो सकती है इस बैठक में? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पराली को लेकर जिस तरीके से जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया है, इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज कराने के जो निर्देश दिए गए थे कोर्ट की ओर से कि सीधे किसान अगर पराली जलाते तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, इसको लेकर किसान संघ काफ़ी ज़्यादा नाराज है। पर लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाए या फिर सजा का प्रावधान करे। कैबिनेट की बैठक के दौरान इस तरीके का प्रस्ताव आया है। हालांकि प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी उसके बाद ही सामने आएगा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है ये भी कैबिनेट की बैठक के खत्म होने के बाद मिलेगा। पर लेकिन देश में इस समय ज्यादा घटनाएं पराली जलाने की मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। पंजाब हरियाणा से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर पराली जलाने के मामले दर्ज हुए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है और ये माना जा रहा है कि पराली जलाने को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसमें जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है, साथ ही साथ एफआईआर के बाद में सजा का प्रावधान भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो, समझाइश दी जाए, इस दिशा में सरकार जो है आगे कदम बढ़ाएगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है और कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों से इस बारे में भी चर्चा की जा रही है। सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।